सवाल ये उठता है मित्रों कि वो 50 लाख की रिकवरी जो हुई, वो 50 लाख रुपए किसने भेजा, मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं है। अगर 30 करोड़ में डील हुई थी तो इस मुद्दे पर शाहरुख खान के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था। कोई मुकदमा नहीं है। शाहरुख खान से पूछताछ होनी चाहिए थी, उन्हें कस्टडी में लिया जाना चाहिए था, नहीं लिया गया कस्टडी में। और सजा किसको मिल गई? समीर वानखेड़े को मिल गई। आधार क्या बनाया गया कि समीर वानखेड़े एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से डटे हुए हैं, इसलिए इनको ट्रांसफर कर दिया जाता है मुंबई से चेन्नई। और यह दलील बोगस साबित हो गई। कैट के अदालत ने, कैट कोर्ट ने कह दिया कि यह दलील बोगस है, इस दलील में दम नहीं है, टोटल बोगस दो दलील है। और उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक डिपार्टमेंट नहीं, कई डिपार्टमेंट में ये अपनी सेवा दे चुके हैं, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इन्होंने सेवा दी वो अवधि इनका एक प्रकार से ट्रांसफर ही काउंट होगा, जो आप प्लेस ट्रांसफर कर रहे हैं। जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाता है तो जो ट्रांसफर के पीछे का फिलॉसफी है कि आप एक जगह जब जम जाते हैं तो आप एक अपना एक नेटवर्क बना लेते हैं और उससे कुछ गलत काम कर सकते हैं, तो इसको रोकने के लिए आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो आधार भी नहीं था क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ये थे ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में इन्होंने अपनी सेवा दी। वो बात पूरी तरह से झूठी साबित हो गई। तो षड्यंत्र तो उसी दिन एक्सपोज हो गया जिस दिन समीर वानखेड़े अपना मुकदमा कैट से जीत गए। और उसी दिन ये एक्सपोज हो गया कि शाहरुख खान ने जो 30 करोड़ की डील की थी, शाहरुख खान के खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा हुआ। लेकिन बड़े लोग हैं साहब, शाहरुख खान के खिलाफ कौन बोलेगा? पैसे देकर के मुंह बंद कर दिया गया। अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए था, नहीं लिया। और नारकोटिक्स का खेल उसी तरीके से जारी है मुंबई में। बड़े बड़े लोग, रिया चक्रवर्ती इन्वॉल्व हैं, सलमान खान का पूरा कुनबा इन्वॉल्व है, डिनो मौर्या, सूरज पंचोली, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। तो बचाएंगे नहीं? बचाएंगे। और यही एक कारण है मित्रों कि समीर वानखेड़े को भेज दो मुंबई से चेन्नई। अब समीर वानखेड़े मुंबई वापस आ गए। समीर वानखेड़े का एफिडेविट भी तैयार है। समीर वानखेड़े की एफिडेविट जलजला ला रहा है, जलजला। और इसीलिए ये लोग बेचैन हैं, पूरी तरह से बेचैन हैं कि अब क्या होगा। समीर का तो एफिडेविट आ गया है, अब क्या कर सकते हैं। सबके नाम हैं, सबके काम हैं, काला काम, काला धंधा का कच्चा चिट्ठा है मित्रों। तो कहते हैं ना, आप प्रपोज करते हैं लेकिन गॉड डिस्पोज कर देता है। आपको प्रपोज करने की तो छूट है, लेकिन ये ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। आपने प्रपोज किया था कि समीर वानखेड़े को फंसा दिया जाए, समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया जाए, समीर वानखेड़े को कानूनी उलझन में पचड़े, इसके खिलाफ मुकदमा कर दो, ये अपने ही उलझ जाएगा, हमारी जांच कैसे करेगा। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था मित्रों, और ईश्वर ने वो कमाल कर दिया। ईश्वर ने कह दिया कि समीर वानखेड़े निर्दोष है, समीर वानखेड़े को वापस मुंबई लाओ। और समीर वानखेड़े अब फिर से मुंबई के पावर गैलरी के लिए बड़ा तनाव हो गए। समीर वानखेड़े के निशाने पर तो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं। अब वो कहते हैं ना कि तेरा क्या होगा रे कालिया, परमवीर सिंह। परमवीर सिंह भी निशाने पर है, तेरा क्या होगा रे कालिया। परमवीर सिंह तेरा क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा। सारी हिस्ट्री पता चल गई है, कौन कहां किधर से चल रहा था खेला। डिनो मौर्या के साथ जो पींगे बढ़ाई जा रही थी, पार्टी की जा रही थी,
रोहित सिंह साहब, सबका खेल, सबका कच्चा चिट्ठा आ गया है, आएगा। सबके खेल एक्सपोज होंगे। कौन कहां, किस रात, किस दिन, कैसे इंटरनेशनल माफिया से इनके तार जुड़े हुए हैं, ये बॉलीवुड को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, सबकी हिस्ट्री आ चुकी है। मैं दुआ करता हूं कि समीर वानखेड़े साहब, आपकी जिंदगी, आप महफूज रहें, आपको भगवान लंबी आयु दे, आप दोबारा मुंबई में कमान संभालें और इन माफियाओं को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन अत्याचारियों को, इन हत्यारों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें। मैं यही दुआ कर रहा हूं। आप लौट आए हैं मुंबई, आपका सारा काम भी अंदर अंदर हो चुका है, वो सब भी आएगा बाहर, और 18 जून के पहले या 18 जून के बाद जब आवश्यकता पड़ेगी, भाई समीर की वो का जो डॉक्यूमेंट है चीखेगा, जोर जोर से आवाज लगाएगा, गुनहगारों को जेल भेजो और कुछ को तो फांसी पर लटकाओ। देखते हैं कौन कौन इस लिस्ट में आता है। आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।